तो प्रिया रेस्टोरेंट में मैं आ गया हूँ। कल रात को भी मैंने डिनर यहीं से ऑर्डर किया था। वेज चाउमीन थी और मसाला डोसा। बाकी अब नाश्ता करते हैं। और अब दूसरा सबसे बड़ा काम है, मैंने कल वेब चेक इन कर लिया था। एयर इंडिया की फ़्लाइट है। वो जो बोर्डिंग पास है ना, उसका प्रिंट आउट लेके जाना मैंडेटरी है। एयरपोर्ट पर उसने बोला था कि 2 घंटे पहले पहुंच जाना। बाकी अभी तो लॉकडाउन का सीन है, पता नहीं कब तक है कब तक नहीं। तो मैं मेंशन कर देता हूँ वीडियो में। वीडियो थोड़ा लेट आएगा बट फिर भी मेंशन कर देता हूँ कि ये लॉकडाउन का सीन है। 7 बजे तक पुलिस वाले सारी दुकानें बंद करा देते हैं और लोग ऐसे पागल हो जाते हैं, माता आ जाती है उनको। मैं 7 बजे के बाद यहाँ स्कूटर पे चल रहा, लोग ऐसे गाड़ी वाला इधर से मार रहा है, स्कूटर वाला इधर से मार रहा है। उससे पहले सब शांत चिल ट्रैफिक सीन, कोई दिक्कत नहीं, किसी को जल्दी नहीं, किसी को कहीं जाना नहीं, कहीं पहुंचना नहीं है। 7 बजे के बाद तो भाई साहब मसला ही हो गया। तो फिर किसी ने बताया कि 8 बजे के बाद पुलिस वाले चालान भी काटते, कोई कह रहा नहीं काटते। तो भगवान जाने यार, एक चालान कटते हैं नहीं कटते हैं क्या सीन है। बट लोग सारे अपने घरों को भाग लेते हैं, सड़कें सुनसान हो जाती है। बाकी मैंने अभी सोच रहा था कि कल का दिन ना मेरा बहुत ज़्यादा टेडियस हो गया, क्योंकि एक तो मैंने 2 चीज़ कर ली। पहली तो रात की 31st नाइट की पार्टी थी, तो ऑब्वियसली लेट ही सोना था। 2 बजे तक तो जो है डीजे ही बंद हुआ वहाँ। तो ऑब्वियसली तब तक तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप सो ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो ऐसे चारों तरफ जो है टेंट्स लगे होते हैं और उसके बीच में जो है वो सेट या स्टेज लगा होता है। केवल मुझे 3-4 लड़के मिल गए, वो दिल्ली गए थे अपने। कह रहे आओ भैया बैठो बैठो। वो लोग बैठे, उन्होंने ड्रिंक व्रिंक किया, मैं तो पीता नहीं खैर, बट मैं बैठ गया थोड़ा कंपनी के लिए। उस चीज़ में ना 5 बज गए। फिर 5 बजे के बाद तो कहते हैं भैया, मैंने कहा भाई नींद आ रही है, मुझे भी सोना है। तो अपने टेंट में गया, 5 बजे के करीब सोने गया। तो जो है मुझे जीप सवारी करनी थी, मेरी पेंडिंग रह गई थी। तो हमने प्लान किया था कि 7 बजे चलेंगे, सुबह सनराइज देखेंगे। अब 5, 5:15 तो मैं सोया ही। भैया का मुझे कॉल आ गया कि 6:30 बजे भैया चलना नहीं सफारी पे। मैंने कहा हाँ भैया चलो चलो आ जाए। आप मलता हुआ मैं उठा, मैं बाहर आ गया कैंप से, मतलब टेंट से। भाई मुझे 5 मिनट हो गए और सर्दी ऐसी थी, मतलब हड्डियों में लग रही थी। वो इतनी चिलचिलाती हवा थी ना वहाँ पे कि मैं बता नहीं सकता। मतलब आप एक्सपीरियंस ही कर पाओगे, बता नहीं पाओगे, ना समझ पाओगे। तो मैं जहाँ पे बुफे लगा हुआ था ना, मैं वहाँ जाके थोड़ा बैठ गया। भाई साहब मेरी लग गई आँख बैठे बैठे। फिर आधे घंटे बाद पूरी आँख खुली। मैंने उसे कॉल किया, ड्राइवर कह रहा सर मैं तो आधा घंटा आपका वेट कर करके चला गया, मेरा अगला गेस्ट भी था। मैं कहा सॉरी भैया। तो तब 7:30 बजे का समय हो रहा था सुबह का। मैं कहा भैया सफारी का कैसे करना है। मैंने भैया अब तो अगला गेस्ट घुमा रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा फिर, कह रहे चलो मैं 8 बजे तक आता हूँ आपके पास। मैंने कहा आओ भैया प्लीज़। कह रहे ठीक है। मैं फिर वहीं जहाँ बुफे लगा हुआ था, टेबल चेयर थे, तो मैं वहीं बैठा था। मैं टेंट में कौन जाएगा, मैं वहीं सो गया थोड़ी देर। 7:15 बजे तक भैया आ गए, उन्होंने मुझे पिकअप किया तो डेजर्ट में ले गए, पूरा घुमाया हुआ। बड़ी गंदी गाड़ी चलाई भाई उसने। मैं 2-3 बार तो मेरा सर ऐसे हैंडल में लगते लगते बचा। और मैं देख रहा था जो फैमिली चल रही थी ना, उनमें आराम से चला रहे थे। मैं अकेला था तो मेरे पे फटाफट इसको निपटाओ। इतनी गंदी गाड़ी भगाई उसने। फिर वापस ले आया, कह रहा 2-3 पॉइंट हैं देखोगे। पॉइंट क्या थे, अलग अलग ड्यून्स बने होते हैं, वो इन्होंने अपने पॉइंट गिने हुए होते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, वो आपको बोलेंगे कि हमारे 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, हम आपको वहाँ घुमाएंगे। पॉइंट इनके कुछ नहीं होते हैं। हर गाड़ी वाले ने अपने 2-3 ड्यून्स सेट किए होते हैं, वहाँ ले जाएगा आपको। पिक्चर पॉइंट होते हैं वहाँ आपको छोड़ देगा कि फ़ोटो वोटो खिंचवाओ और छुट्टी। ये होते हैं पॉइंट। उनसे पूछ भी लिया था। और जो रेट है, सीज़न का रेट बता रहा हूँ मैं आपका। होटल वाला है, आपको पैकेज वाला जो है ज़्यादा चिपकाने की कोशिश करेगा। मैं गाड़ी वाले से बात करी थी, 1500 रुपये बताया उसने मुझे। और होटल वाला कह रहा था कि 2000 रुपये लगेंगे यार अलग अलग से करने की। तो यार अब सबकी अपनी कमीशन सेट होती है, हर एक को अपना घर चलाना है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। मैं आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि 1500 रुपये सीज़न का रेट है। बिल्कुल ये पीक 31st का जो है 1500 रुपये रेट है जीप सफारी का। फिर हम होटल आ गए भाई सब फटाफट। मेरे को वो भैया का कॉल आया, भैया ब्रेकफास्ट खुल गया है और 9-9:30 बजे तक ही है। तो मैंने कहा ठीक है भैया आ रहा हूँ रास्ते में। फिर आए, फिर फटाफट हड़बड़ में ब्रेकफास्ट किया। वो जो रात को लड़के मिले थे दिल्ली वाले, उनके साथ अपना थोड़ा बहुत बैठे बैठे बातचीत करी। 10 बज गए इतने में, गाड़ी में बैठे। देन अगेन 1-1.25 घंटे की जर्नी। जैसलमेर आए, उसने भाई ने हमें 11 बजे जैसलमेर उतारा। तो मेरा पहले से ही प्लान था कि मैं कल के दिन ही शाम तक जो है जोधपुर आ जाऊँगा। लेकिन एक बार को ना मेरे मन में विचार आ गया कि यार बॉस आज यहीं जैसलमेर में इसी होटल में ले लेते हैं और रुक जाते हैं, कल चलेंगे। लेकिन फिर मेरे मन से एक और आवाज़ आई कि बेटा नहीं, कल की फ्लाइट है
और ये बसों के चक्कर में पड़े हो गए, बिल्कुल टाइम टू टाइम पहुंचोगे, कुछ भी गड़बड़ हो गई तो तू यहीं रह जाएगा। आज जोर मार ले, आज जैसे तैसे जोधपुर पहुंच जा, वहां जाके चिल कर लियो, रिलैक्स कर लियो, रेस्ट ही रेस्ट है। कोई बात नहीं चीते, एक दफा रवीना तेरी जिंदगी में आ जाए फिर बत्ती बत्ती। आज पहुंच जा, कल कल पे मत छोड़। तो मैंने फटाफट मैं होटल पहुंचा, लगेज उठाया, पूछा बस स्टॉप किधर है, 5 मिनट सामने ही था, गया बस बुक की और अपन आ गए जोधपुर। 11:30 बैठा हूँ, उसने 5 बजे उतारा मुझे। सुबह का मैंने नाश्ता किया हुआ, 5.5 घंटे हो गए। एक चिप्स का पैकेट पड़ा था बैग में, वही खाया पूरे रास्ते में। बस वहाँ रुके, फिर शाम को कल मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, क्योंकि 31st नाइट से फर्स्ट इवनिंग तक जो है काफ़ी हेक्टिक हो गया पूरा स्केड्यूल ही। सॉरी यार, ये बगल में ना रोड है तो ट्रैफिक निकल रहा है, उस वजह से हॉर्न वॉर्न आ रहा होगी साउंड। तो फर्स्ट नाइट तक बहुत हेक्टिक हो गया। फिर कल बिल्कुल मैंने रेस्ट किया, मैं बाहर बिल्कुल कुछ नहीं निकला, हॉस्टल में ही खाना ऑर्डर कर लिया, वहीं बेड पे बैठ के खाया और सो गया। सुबह अपन हो गए रिफ्रेश नींद के बाद। तो उस पर कुछ 2-3 चीज़ें हैं ये आप लोग ना देख सकते हो। या तो होटल और डेजर्ट सफारी दोनों का पैकेज आप अपने होटल वाले किसी टूर ऑपरेटर से ले सकते हो, या अपना स्टे जो है जैसलमेर में अलग कर सकते हो, और ये डेजर्ट सफारी अलग से बुक कर सकते हो, क्योंकि ये लोग ना क्लब करके बेचते हैं, मैंने देखा, और जिसमें ये ज़्यादा कमाते हैं। तो ये चीज़ आप देख लेना। पर मैंने एवरेज देखा 20 से 25 हज़ार रुपये लोग खर्च रहे थे एक स्विस टेंट के, जिसमें 3 लोग रुक रहे थे। तो 7 से 8 हज़ार ऑन एन एवरेज पर पर्सन था। ये सम का रेट है। सम जो है प्रॉपर डेजर्ट एरिया है। एक और जगह है वो है खुरी। खुरी इतना प्रॉपर डेजर्ट नहीं है, वो है विलेज है जो मुझे बताया, और वो आपको सस्ता भी मिलेगा इसीलिए। तो मेरे हिसाब से अगर हैपनिंग डेजर्ट देखना है और जैसलमेर का जो हैपनिंग डेजर्ट आप देखना चाहते हो तो सब में ही बुकिंग करना। मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। तो बुक करना सब में करना। और ये जो है पीक सीजन की प्राइसिंग है, ऑफ सीजन की मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट ले। वेन एवर यू विल कम, आपको वैल्यू फॉर मनी मिले हर सर्विस और प्रोडक्ट का, जो भी आप लोग पे करें। मेरा गोल बेसिकली यही है। अभी थोड़ी देर में जब भी बोर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो फिर जाके एयरक्राफ्ट बोर्ड करते हैं। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ना जोधपुर और जैसलमेर आ रहे हैं तो अपनी जेब में ना कैश रखिएगा, क्योंकि यहाँ जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है, खैर वो हर जगह ही होती है पर यहाँ कुछ ज़्यादा है। यहाँ कैश ही लोग डिमांड करते हैं और कैश ही एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड होते हैं। और हाँ, मैंने माथे को इसलिए उतारा हुआ, आसपास कोई है नहीं दूर दराज का, सिर्फ ये शॉट लेने के लिए उतारा हुआ है। बाकी मैंने कंटिन्यू जब से मैं एयरपोर्ट में बैठा हूँ मास्क लगा के बैठा हूँ। इरिटेट हो गया बट क्या करूँ, बैठे ही हूँ लगा के, और बैठ इसके शॉट के बाद में फिर लगा लूँगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि यहाँ लोग कैश एक्सेप्ट करने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। 2-3 बार मैंने जो ओला भी बुक करी वो लोग पहले ही पूछते हैं सर कैश है ना पेमेंट, तो मतलब वो कैश में ही ज़्यादातर इंटरेस्टेड है। इनफैक्ट जो एयरपोर्ट पे मैंने चाय भी ली ना, आप लोग हैरान हो जाएंगे, मतलब मेरे लिए तो बहुत हैरानी की बात है कि एयरपोर्ट पे भी POS मशीन नहीं है, कार्ड स्वाइप करने की मशीन ही नहीं है। मैंने कार्ड ले लो, कह रहे नहीं सर ये पेटीएम लगाओ, पेटीएम ले लो या कैश। एयरपोर्ट तक में भी POS मशीन नहीं है। तो अगर जोधपुर और जैसलमेर साइड आ रहे हैं तो अपने तो पास कैश रखना, और गूगल पे और पेटीएम भी कुछ कुछ जगह है, मतलब काफ़ी सारी दुकानों पे है, दुकानदारों ने लगाया हुआ है, बट इंटरेस्टेड नहीं होते हैं वो लोग, इंटरेस्टेड कैश में ही है। तो अपने पास कैश रखिएगा भरपूर इस पूरे ट्रिप के दौरान, क्योंकि यहाँ नकद ही चलता है दोस्त। कार्ड वार्ड के भरोसे तो रहना मत गलती से भी, मतलब क्रेडिट कार्ड तो यहाँ मतलब कि ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग तो मुझे ऐसे मिले उनको तो क्रेडिट कार्ड पता भी नहीं था कि होता क्या है। उनको बस कार्ड में ये पता है कि डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड उन लोग को पता भी नहीं कि होता क्या है। तो यही है मामला, अपने पास ना नकद रखना यहाँ ट्रैवल करना है तो। बट ठीक है जो भी है, हर सिटी का अपना अपना होता है। तो यहाँ जब मैं वेट कर रहा हूँ एयरक्राफ्ट बोर्ड करने का,
मैं कहा 1 मिनट सुन 2 घंटे में तू सेट हो नहीं रही है और बादल बहुत इंपॉर्टेंट है। जोधपुर से जो मेरी फ़्लाइट थी और दिल्ली में लैंड हो चुकी है। मैं बैगेज वगैरह कलेक्ट करके प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर आ गया हूँ। एयरपोर्ट में रिस्ट्रिक्टेड एरिया बहुत ज़्यादा होते हैं ना कि यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सकते, यहाँ ये मसला है, वहाँ वो मसला है। तो मैं बैगेज कलेक्ट करके क्या कहते हैं अराइवल्स, यस अराइवल और डोमेस्टिक में इतना कंफ्यूज हो गया हूँ। अराइवल्स के गेट से जो है एग्ज़िट कर गया हूँ। बस यहाँ से बाहर ही निकलना है और बाहर निकल के जो है अपन दिल्ली वालों के लिए तो मस्त सीन है। दिल्ली मेट्रो जिंदाबाद। हम तो भैया दिल्ली मेट्रो से निकलेंगे घर। बाकी आज के वीडियो में आई नो ट्रैवल तो कुछ खास हुआ ही, आई मीन ट्रैवल हुआ जो जोधपुर से दिल्ली हुआ। कुछ ऐसा टूरिस्टी स्पॉट नहीं देखे जितना पूरे ट्रिप में देखे। अब वो तो होना ही था क्योंकि एक दिन वापस भी आना था ना। बाकी हाँ एक चीज़ और, मुझे फ़्लाइट में ना, मैंने जब मैं बुक कर रहा था तो मैंने पढ़ा नहीं था कहीं, बट एयर इंडिया में अब मुझे ध्यान आया कि हाँ एक ना फ्री स्नैक बॉक्स भी देते हैं। उसमें एक छोटा सा वेज पफ था, जैसे वेज पैटी होती है ना, उसी का मिनिएचर वर्जन, बट आइस कोल्ड। आई नो स्टोरेज से आता है बट थोड़ा तो हीट कर देते यार। एक छोटा सा कुकी था और एक मैंगो ड्रिंक बेवरेज था टेट्रा पैक। तो ये 3 चीज़ों का है एक छोटा स्नैक बॉक्स यू कैन से, जो फ्री ऑफ चार्ज मिला है। यहाँ आप कह सकते हो कि उसकी कॉस्ट जो है टिकट में ही इंक्लूडेड थी, तो वो मिला, ठीक था। साइनिंग ऑफ फ्रॉम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3। तो बाकी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।